नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आज बात करेंगे तीसरे भाव यानी कि पराक्रम भाव की। इसके पहले हम लग्न की मतलब पहले भाव की और द्वितीय भाव यानी कि धन और वाणी भाव की चर्चा कर चुके हैं। आप सभी जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बता दूं कि इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये बिल्कुल ही यूनिक वीडियो है। ऐसे विषय पे वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सारे भावों से रिलेटेड ज्योतिष शास्त्र का जो मत है वो आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन जो सामाजिक और आपका व्यवहारिक और शिष्टाचार से रिलेटेड और आपके स्वभाव, आपके मन से रिलेटेड बातें हैं, वो मैंने बहुत सारी कुंडलियों के अध्ययन के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंची हूँ कि इस दिशा में भी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक समाज में रहते हैं और ख़ास करके भारतीय समाज में रहते हैं, जहाँ पर कि इन सब बातों का बहुत महत्व है, रिश्तों का, व्यवहार का, शिष्टाचार का। तो आज हम लोग बात करेंगे पराक्रम भाव की। मैं पराक्रम भाव आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। ये लग्न मैंने बताया था, एंटी क्लॉकवाइज जब हम चलते हैं तो दूसरे भाव की चर्चा उस दिन हो चुकी थी, और ये है तीसरा भाव यानी कि पराक्रम भाव। इसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। पराक्रम को आप सभी अगर ये मानते हैं कि ये एक शारीरिक बल को सिर्फ दिखाता है, या जिन जो पराक्रमी होते हैं वे सिर्फ लड़ाई करने में माहिर या बात बात पर गुस्सा या लड़ने पे उतारू हो जाने वाले होते हैं, तो ये कम सच है। इसका अर्थ है कि ये सच है, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा ही कहा जाता है कि जो लोग पराक्रमी होते हैं, बली होते हैं, शारीरिक रूप से बली होते हैं, मानसिक रूप से बली होते हैं, उन्हें उनका पराक्रम भाव मजबूत होता है। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक तो पराक्रम का जो आपका भाव है, तीसरा भाव, वो रिप्रेजेंट करता है आपके मानसिक बल को, आपके आत्मबल को। और आपका आत्मबल अगर मजबूत है तो आप एक बात जानिए कि आप बड़े से बड़ा युद्ध या छोटा से छोटा दिल किसी का, छोटे से छोटा रिश्ता भी आप उसे जीत सकते हैं, और वो आत्मबल के आधार पर ही जीत सकते हैं। तो आत्मबल, पराक्रम भाव अगर मजबूत होगा तो आत्मबल आपका मजबूत होगा कहीं ना कहीं। और आत्मबल अगर मजबूत है, इसका स्पष्ट इस बात का प्रमाण है कि आपका लग्न मजबूत है। इसका मतलब आपका पहला भाव जब मजबूत होता है तो आपका आत्मबल भी मजबूत होता है। दूसरा जो ये भाव है पराक्रम भाव, ये धैर्य को दिखाता है। जो लोग धैर्यशाली हैं वे हमेशा परिस्थितियों से, जो लड़ना जानते हैं, और हमेशा लड़ना ही नहीं जानते बल्कि कई बार परिस्थितिवश चुप रह जाना, परिस्थितिवश 2 कदम पीछे ले लेना, परिस्थितिवश किसी से हार जाना, ये सब जो जानते हैं, इसका अर्थ हुआ कि एक डिप्लोमेटिक व्यक्ति ही पराक्रमी है। पराक्रमी वो नहीं है जो जबरदस्ती कहीं पर अपना सिर घुसाकर लड़ने की कोशिश में हार जाए या बेमतलब की मुसीबत मोल ले, बल्कि पराक्रमी वो है जो इतना बुद्धिमान होता है कि उसे पता होता है कि कहाँ पर मैं शरीर से लड़ पाऊंगा और कहाँ पर मैं मन से लड़ पाऊंगा, कहाँ पर मुझे लड़ना चाहिए भी या नहीं भी। और आत्मबली लोग हमेशा अपने रिलेशंस में थोड़ी सी कोशिश करके कहीं झुकते हैं, कहीं हारते हैं, कहीं किसी को जीतने देते हैं, कहीं थोड़ा सा समझौता कर लेते हैं। इसका मतलब उन्हें ये पता होता है कि कहाँ पर हमें लड़ना है और कहाँ पर समझौता करना है, कहाँ सामंजस्य बिठाना है। तो ये धैर्य और सामंजस्य को दिखाता है पराक्रम का भाव। तीसरा जो पराक्रम का भाव है वो दिखाता है संप्रेषण की कला को। अब संप्रेषण का अर्थ यह भी है कि मैं आपके सामने ये जो मेरी बात संप्रेषित कर रही हूँ वो आप तक किस तरह से जा रही है, आप उसे कितना समझ पा रहे हैं। और आप उसे कितना समझ पा रहे हैं ये मेरी काबिलियत को दिखाता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो शायद मुझ में कोई कमी हो सकती है मेरे समझाने में कि मैं समझा नहीं पा रही हूँ, और कुछ कमी आप में भी हो सकती है कि आप उसे ले नहीं पा रहे हैं। तो इस पे नहीं जा रहे हैं हम लोग। संप्रेषण की कला जिनके भी भीतर होती। अब संप्रेषण का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो प्रोफेशन से बोलने वाले लोग हों, वक्ता हों, अनाउंसर हों, ऐसा नहीं। संप्रेषण हर उस व्यक्ति को आना चाहिए जिसे अपने रिश्तों से, अपने आसपास की सामाजिक परिस्थितियों से प्रेम है। संप्रेषण 1-2 महीने के बच्चे और उसकी माँ में भी होता है। अगर वो संप्रेषण उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ, उनके बीच में प्रॉपर वार्तालाप नहीं होता है, अगर मौन वार्तालाप भी कह सकते हैं उसे, अगर वो नहीं होता है तो कहीं ना कहीं संप्रेषण की कला में वो माँ पिछड़ रही है। इसका अर्थ है कि आपको अगर अपना तीसरा भाव, पराक्रम भाव ठीक करना है तो आपको अपनी बात रखने की काबिलियत आप में होनी चाहिए, और ये काबिलियत अगर है तो आपका पराक्रम भाव
मजबूत है। इसके बाद लेखन को भी ये दिखाता है, और बोलने की कला तो मैंने कह दिया कि दिखाता है, लेखन की कला को भी दिखाता है। इसका अर्थ कहीं ना कहीं है ये है कि पराक्रम, इसका अर्थ किस तरह मैंने सोचा, ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप कुंडली के भावों को देखते हैं तो एक लाइन में लिखा होता है किसी भाव के बारे में कि ये लेखन को दिखाता है, या ये वाणी को दिखाता है, या ये धन को, तो उसके बारे में सोचना पड़ता है कि उसमें और क्या बातें हो सकती है मानवीय जीवन से रिलेटेड। तो मुझे यहाँ पर लगा कि जब ये लेखन कला को दिखाता है, इसका अर्थ ये है कि लेखन से जुड़े लोग ही नहीं, बल्कि जो अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं वे पराक्रमी हैं। जो व्यक्त नहीं कर सकते वे कहीं ना कहीं कम पराक्रमी हैं। इसमें जरूरी नहीं कि लेखक ही आए। जब किसी बच्चे से कोई गलती हो जाती है और वो लिख कर अगर आपको सॉरी कहता है, तो इसका अर्थ है कि उसमें संप्रेषण की कला है, उसमें लेखन की कला है। तभी उसे लग रहा है कि ये रिलेशन अगर ठीक करना है तो मुझे ये लिख के देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो बच्चा बहुत पराक्रमी है, जो वो ये समझना चाह रहा है कि मुझे ये रिश्तों को ठीक करने के लिए मुझे यहाँ लिखना चाहिए। एक ये बात हुई। उसके बाद पराक्रम भाव आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी दिखाता है। कई बार ये होता है कि बहुत ऐसी विकट परिस्थितियों में जब आपको निर्णय लेना होता है तुरंत कि ये करना है या वो करना है, और ऐसी परिस्थिति में जब आपकी निर्णय क्षमता बहुत ही तेजी से काम करती है, सही दिशा में काम करती है, तो आप पराक्रमी होंगे। और अगर आप निर्णय नहीं ले पाते तो कहीं ना कहीं एक आपका चंद्रमा वीक होगा, ये भी एक पॉइंट आता है उसमें, वो अलग बात होगी जब हम चंद्रमा की बात करेंगे। लेकिन पराक्रम में कहीं कमी होगी तो आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, ये तय है। और आपका पराक्रम यही दिखाता है कि आपकी निर्णय क्षमता कैसी है। आपका पराक्रम भाव ये दिखाता है कि आपकी निर्णय क्षमता कैसी है। आप अपनी लाइफ में कैसे निर्णय लेते हैं, गलत लेते हैं, सही लेते हैं, बहुत जल्दबाजी में बहुत बुरे निर्णय लेते हैं, फिर पछताते हैं, निर्णयों को वापस लेते हैं, या निर्णय ले ही नहीं पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसका मतलब कि कंफ्यूज्ड व्यक्ति भी कहीं ना कहीं उनका पराक्रम भाव पीड़ित होगा, जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ये भी एक बात निकल के आई। ऐसे आप देखते रहेंगे तो हमेशा आपको ज्योतिष में कुछ न कुछ नए विचार मिलते रहेंगे, और यही विचार मैं आपके सामने ला रही हूँ, और कोई नई बात नहीं है। इसके बाद एक बात और बताना चाहूँगी कि पराक्रम भाव को खेल के भाव से भी देखा जाता है। मतलब जो खिलाड़ी है, मतलब एक खेल को उस भाव से विचार किया जाता है। तो खेल के मामले में मैं बताऊं कि आपने खिलाड़ियों को देखा होगा कि वे किस तरह खेलते हैं। क्या वे सिर्फ शारीरिक बल से खेलते हैं? बिल्कुल नहीं, वे आत्मबल से ज़्यादा खेलते हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। अगर किसी खिलाड़ी में पूरी क्षमता है लेकिन उसका मन कहीं प्रॉपर निर्णय नहीं ले पा रहा है, कहीं वो तुरंत जो रिएक्ट करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, कोई भी खेल समझ लीजिए, अगर वो उसका जो मन और मस्तिष्क का जो रिलेशन है आपस में, और वो जो उसका जो मस्तिष्क ऑर्डर देता है अपने शरीर को, वो तत्काल नहीं देता, अगर लेट करता है उसमें, तो खेल हार जाता है खिलाड़ी। इसका अर्थ है, और इस खेल को जीवन से जोड़ के देखिए कि इसका अर्थ है कि आप कहीं भी निर्णय लेने में लेट करते हैं तो आप कई बार नुकसान में रहते हैं, और आपको जीवन का जो खेल है, ये युद्ध है कह सकती हूँ, उसको आत्मबल ही जीतवाता है, न कि आपका शारीरिक बल। आप स्वस्थ रहें या आप में शारीरिक बल है, ये एक अलग बात है। आपका लग्न मजबूत है और आप स्वस्थ हैं, आपका पराक्रम भाव भी ठीक ठाक है, तो आप एक शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मन से भी उतने मजबूत होंगे। मन से मजबूत होने के लिए आपका चंद्रमा भी बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, और दूसरा आप में आत्मबल होना ज़रूरी है, निर्णय क्षमता होनी ज़रूरी है, धैर्य होना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन का स्किल होना ज़रूरी है, ये सारी बातें। एक बात और चलते चलते कि पराक्रम का भाव छोटे भाई बहन को भी दिखाता है। तो वे लोग जो ज्योतिषीय उपाय या ये इन हिंदू धर्म से रिलेटेड उपाय जितने भी बताए गए हैं ज्योतिष में पराक्रम भाव को लेकर, उसके उपाय नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, तो वे अपने छोटे भाई बहन को अगर बहुत स्नेह से रखते हैं या उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनसे बना के रखते हैं, उनसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का पराक्रम मजबूत होता रहता है। और बिल्कुल स्वाभाविक, अगर इसमें भी आप जाइए तो आप रिलेशंस के नज़रिए से देखें तो अगर जिसके भाई बहन उसके साथ जुड़े हुए होंगे, किसी व्यक्ति के साथ उसके भाई बहन अगर जुड़े हुए हैं, तो उसका पराक्रम क्यों नहीं बढ़ेगा। कोई व्यक्ति जीवन में अगर अकेला है
और उसके साथ उसके 2-3 भाई बहन जुड़े हुए हैं, तो उसका पराक्रम देखने लायक होता है, क्योंकि वो जानता है कि वो एक नहीं, वो 3 हैं या वो 4 हैं, सब भाई बहन मिलके, और वो किसी भी कठिनाई को जीत सकते हैं। तो ऐसी सब बातें निकल के आएंगी आपको। ज्योतिष अगर 12 भाव को आप अलग अलग देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो बहुत नई होंगी, जो शायद आम ज्योतिष के वीडियो से बिल्कुल अलग होंगी। इसलिए इसे देखते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रुचिकर सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और मुझे जो कुछ अनोखा लगता है तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाती हूँ। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे चतुर्थ भाव यानी सुख भाव की। और चलते चलते एक यूनिक बात और बता दूं कि हमने पहला भाव पढ़ा जो कि लग्न था आपका व्यक्तित्व, फिर उसके बाद दूसरा भाव आता है जो धन और वाणी भाव होता है। तो इसका अर्थ है कि जिसके पास व्यक्तित्व अच्छा हो उसकी वाणी अपने आप अच्छी हो जाती। देखिए, पहले भाव का दूसरे से संबंध हो गया, उसकी वाणी अपने आप अच्छी होती। और जिसकी वाणी अच्छी हो गई उसका पराक्रम तो अच्छा हो गई, क्योंकि मैंने बताया कि वो संप्रेषण की कला को दिखाता है पराक्रम भाव। इसका अर्थ है कि आप व्यक्तित्व ठीक करें तो आपकी वाणी ठीक होगी, और वाणी ठीक करें तो आपका तृतीय भाव मतलब पराक्रम भाव ठीक हो जाएगा। संप्रेषण आप ठीक करेंगे, आप निर्णय ठीक लेंगे, आप में धैर्य होगा, आप सुलझे हुए होंगे, आप रिलेशंस को समझेंगे। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाव चतुर्थ भाव की बात करेंगे जो सुख भाव है। मेरा ख्याल है इसमें भी आपको बहुत सारी नई बातें जानने को मिलेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।